हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज का टॉपिक है मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टाइटैनिक कैसे डूबी, डूबते वक्त टाइटैनिक के अंदर कैसा माहौल था और टाइटैनिक कैसे बची। हा मजाक कर रहा हूँ, नहीं बची दोस्तों, बल्कि डूबी हुई टाइटैनिक को देखने एक और सबमरीन गई थी तो वो भी डूब गई दोस्तों। आप जाएंगे तो आप भी डूबेंगे, आप किसी को भेजेंगे वो भी डूबेंगे, सब डूबेंगे दोस्तों। धीरे धीरे धरती के सारे इंसान उसी टाइटैनिक के साथ डूबे पड़े मिलेंगे। मुझे तो लगता है टाइटैनिक के डूबने का कारण जैक और रोज थे। वो दोनों सामने हाथ फैलाकर खड़े रहेंगे तो ड्राइवर को आगे का घंटा कुछ दिखेगा। मैं होता तो पीछे से लात मार देता दोस्तों। जैसे राजू ईरानी को डंकी पे, रोहित शेट्टी को सर्कस पे और आरसीबी फैंस को आरसीबी पे अंधा भरोसा था, वैसे ही टाइटैनिक के मालिक को टाइटैनिक पे भी अंधा भरोसा था, लेकिन अंत में सारे डूब गए। सब कहते हैं टाइटैनिक बर्फ से टकराकर डूबी थी, लेकिन ये सरासर झूठ है दोस्तों। मैं कितनी बार बर्फ से टकराया हूँ, कोई नहीं डूबा, बस आइस क्यूब्स बिखर गई, फिर विस्की मुझे गर्म भी नहीं पड़ी। दोस्तों टाइटैनिक 1900 में बनी थी। बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि आजकल बच्चों की साइकिल भी 2500 रुपए से कम में नहीं बनती है। कमेंट में राहुल बोल रहा है कि सर 1900 रेट नहीं ईयर है। मालूम है मुझे राहुल, माँ को बेलना और बाप को खेलना नहीं सिखाते। टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क रवाना हुई थी दोस्तों। इस दौरान बड़े बड़े न्यूज चैनल, मीडिया सब टाइटैनिक को ही कवर कर रहे थे। विरल भैया ने भी अपना कैमरा लेके वहां पहुंचा था दोस्तों, लेकिन ज्यादा देर तक रुका नहीं, क्योंकि उधर मलाइका अरोड़ा टाइट कपड़े पहन के जिम से नहीं निकल रही थी दोस्तों, इस महंगी शिप को बनाने में बेहद कंजूसी की गई थी। शिप के रूम का पंखा चलाओ तो पंखा रुका रहता था और शिप घूमने लगती थी। यही नहीं, स्टार्ट करने के लिए शिप को स्कूटी की तरह टेढ़ा करके किक मारना पड़ता था, और जब रोकना होता तो ड्राइवर पानी में पैर लगा के रोकता था। शिप का सबसे बड़ा फीचर ये था कि इसको रिवर्स लेने पर चल छैया छैया बचता था। कमेंट में राहुल पूछ रहा है सर पेंटिंग वाले सीन के बारे में पढ़ाइए ना। अबे राहुल, मजनू भाई की पेंटिंग जैसा मुंह है तेरा, बात टाइटैनिक की पेंटिंग की कर रहा है। घर में आके तेरा बेल आइकन तोड़ दूंगा, भाग यहाँ से। रास्ते में एक बार टाइटैनिक पंचर भी हुई थी दोस्तों, पर जैक ने अपना जैक ना दे के अपनी औकात दिखा दी। उस दिन टाइटैनिक की किस्मत अच्छी थी दोस्तों, जो सुनील शेट्टी समंदर से गुजर रहे थे, उन्होंने टाइटैनिक अपने हाथों से उठाया और कैप्टन को कहा टायर बदल लो। फिर 2 दिन बाद दोस्तों शिप के सामने पहला आइसबर्ग आया, लेकिन ड्राइवर ने ओवर कॉन्फिडेंस में कहा तुम्हें क्या लगा मौत आई तो मर जाऊंगा, नागपाड़ा का राइडर हूँ, कट मार के निकल जाऊंगा। और 40 की रफ्तार से दोस्तों ड्राइवर आइसबर्ग को कट मार के निकल गया। 40 की रफ्तार थी दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि टाइटैनिक में पल्सर का इंजन लगा हुआ था। फिर सामने दूसरा आइसबर्ग आया, कैप्टन को लगा फिर कट मार के निकल जाऊंगा, और कट मार के निकला भी आइसबर्ग टाइटैनिक को। फिर क्या था दोस्तों, पानी टाइटैनिक की हर छेद से घुसने लगा। प्लेट गंदी है आपकी, साफ करके लाइए। चारों तरफ अफरा तफरी और तफराफरी मची हुई थी। इस वक्त टाइटैनिक के लॉन्च में डूबते डूबते गाने भी बजने शुरू हो गए। दिल डूबा दिल डूबा। लोगों ने 9XM पर गुस्सा किया कि हम यहाँ डूब रहे हैं और तुम चिढ़ा रहे हो। लोगों ने चैनल चेंज करके B4U लगाया तो उसमें 7 समंदर पार में तेरे ये बजने लगा। लोगों ने फिर से चैनल चेंज किया तो इस बार मैं पानी पानी हो गए गाना बजने लगा दोस्तों। एक फैक्ट की बात है दोस्तों, जब टाइटैनिक डूब रही थी तो म्यूजिशियंस ने वायलिन बजाना बंद नहीं किया। उनका कहना था आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में। इसे नोट कर लीजिएगा, ये 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया था, मैं उसी में फेल हुआ था दोस्तों। जहाज जब डूब रही थी तो जिनको तैरना आता था सिर्फ वो बच के निकल पाए, यानी कि सिर्फ किचन में रखी मछलियां। जहाज में एक बंगाली फैमिली भी थी, चट्टोपाध्याय फैमिली, जो बहुत मछली खाते थे। नाउ द टेबल्स हैव टर्न्ड दोस्तों, अब मछलियां चट्टोपाध्याय फैमिली खाने वाली थी। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कैटेगरीज बनाई गई दोस्तों। सबसे पहले गरीब पैसेंजर्स को सामने लाया गया और उन्हें कहा लाइफ बोट धो पोंछ के रखो, अमीर आते ही होंगे। दोस्तों लाइफ बोट में जाने का सबको बारी बारी से मौका दिया गया। सबसे पहले अमीर बच्चे गए, फिर अमीर औरतें गईं, फिर गरीब बच्चे उन्हें जाते हुए देख रहे थे, फिर अमीर मर्द गए, फिर अमीरों के पालतू जानवर गए, फिर गरीब औरतें खड़े खड़े उन्हें जाते हुए देख रही थी दोस्तों। टाइटैनिक के कैप्टन ने हेल्प मांगने के लिए सिग्नल भेजने की भी कोशिश की, लेकिन अफसोस उनके पास वोडाफोन की सिम थी, इसलिए सिग्नल नहीं मिला। एक जहाज टाइटैनिक के करीब भी था दोस्तों, उसे देखकर लोग खुश हो रहे थे कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला दोस्तों। उसमें जेम्स कैमरन और लियोनार्डो डिकैप्रियो कैमरा लेके आ रहा था।
उनको कुछ ऑथेंटिक रियल फुटेज चाहिए थी अपनी अगली फिल्म टाइटैनिक के लिए दोस्तों। टाइटैनिक को बनाने में 2 साल लगे थे और टाइटैनिक मूवी को बनाने में 4 साल लगे थे दोस्तों। इसलिए आप दोनों में फर्क देखें तो टाइटैनिक मूवी टाइटैनिक से ज्यादा चली थी और आज तक नहीं डूबी दोस्तों। इससे ये सीखने को मिलता है कि भले ही ज्यादा टाइम लेके बनाओ लेकिन कड़क बनाओ। कहा जाता है दोस्तों टाइटैनिक में लाइफ बोट भी बहुत कम थी। शुरू से ऐसा नहीं था दोस्तों, पहले लाइफ बोट थी लेकिन गोंडिया भाई और पांड्या ने मिलकर इनकी लाइफ बोट चुरा ली थी। #चुप चुप के। घटना हुए 2 घंटे हो चुके थे। शिप ऐसे डूब रही थी जैसे चाय में पार्ले जी डूबती है। यहाँ पे हम 2 मिनट का मौन रखेंगे दोस्तों। टाइटैनिक जाए भाड़ में, इससे मेरी वीडियो लंबी होगी। कमेंट में राहुल टाइटैनिक से जुड़ा एक डाउट पूछ रहा है। पूछ बैठा। क्या लिखा इसने? सर टाइटैनिक मूवी फ्री में कैसे डाउनलोड कर? तेरी बहन का पेंटिंग वाला सीन राहुल। तो ये थी दोस्तों टाइटैनिक की पूरी कहानी। मेरी ओपिनियन माने तो टाइटैनिक के माँ बाप ने उसे बचपन में बोला होगा कि बेटा बड़े होके तू सबमरीन बनेगा। इसी पीयर प्रेशर में आके वो डूब गया दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब की बटन में अपनी अम्मा को बैठा दीजिए। मुझे नहीं पता ये सब हो जाना चाहिए वरना क्लास में गलत पढ़ा दूंगा। फेल हो जाओगे, अनपढ़ रह जाओगे, शादी नहीं होगी, भूखे मर जाओगे। चलता हूँ दोस्तों, मैं हूँ ओझा, ज्ञान का बोझा। दोस्तों शुरू करने से पहले 30 सेकंड स्क्रीन में देखते रहना, एक रशियन दिखेगी। देख रहे हो ना? देखते रहना, नजर गड़ाए रखना। डरा दिया ना दोस्तों, बस तुम्हें डराना था दोस्तों। वीडियो 2 मिनट पॉज करके तुम चड्डी बदल के आ सकते हो अगर कुछ गीला महसूस हुआ हो तो। खैर हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आपका यूपीएससी क्रैक हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आज जो टॉपिक है वो सुन के आपका नितंब जरूर क्रैक हो जाएगा। आज मैं भूतों की बात करने वाला हूं। जी हां, भूत, पिशाच, चुड़ैल, मुंह धोई लड़की, सारी डरावनी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। भूतों से मुझे बहुत डर लगता है दोस्तों। मैं तो जब घर में अकेला होता हूं तो शीशे के सामने बैठ जाता हूं ताकि कम से कम 2 लोग तो रहें। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया। तो दोस्तों कल रात मेरे घर आया एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी है तेरा। मैंने बोला मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा। सब ले गया दोस्तों। वो गाने वाला चोर नहीं, ले जाने वाला चोर था। लेकिन दोस्तों जब चोर सब लेके गया तो घर सुनसान हो गया और धीरे से आमी जे तुम्हार बजने लगा। मुझे लगा विद्या बालन आएगी, मैं उसके साथ डर्टी पिक्चर बनाऊंगा, फिर हे बेबी करूंगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो हुआ, मेरा बेड हिलने लगा, चादर अपने आप खिसक गई। पीछे मिरर में देखा तो मिरर में मैं था ही नहीं। मैं भाग के बाहर जाने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने क्रॉस दिखाया लेकिन भूत हिंदू था। मैंने हनुमान चालीसा गाया लेकिन वो नास्तिक था। मैंने मुंह पे भभूति फेंक के मारी लेकिन भूत मास्क पहना था। फिर मैंने उसे दारू की बोतल में कैद करने का प्लान बनाया दोस्तों। मैंने दारू की ढक्कन खोली लेकिन बोतल भरी हुई थी। दारू फेंकने से अच्छा मैंने सोचा पी के खत्म करते हैं। तभी भूत ने बोला एक पैग मेरा भी वीर है। जी हाँ, वो भूत पंजाब से था दोस्तों। फिर क्या था, हम दोनों ने आधा खत्म करा और एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट लिए। जाते जाते उसी ने कहा था कि इस टॉपिक में वीडियो बनाना। अब भूत को कौन मना कर सकता है दोस्तों। भूत के साथ पॉडकास्ट करने पे भूत ने बताया कि भूत बहुत रेसिस्ट होते हैं। वो कभी झोपड़पट्टी में नहीं आते हैं, हमेशा हवेली में आते हैं। आप उस हवेली में जाओ तो लालटेन लेके एक बुढ़ा आकर बोलता है चले जाओ उस घर में भूत है। अरे बुढ़े, अगर भूत है ही तो तू क्यों नहीं चला जाता है? तू बिपाशा बासु देख के ही जाएगा क्या बुढ़े? कमेंट में राहुल बोल रहा है कि मुझे भूत दिखते हैं सर। तो राहुल, कुत्तों को तो भूत दिखते ही हैं। तू ये बता भूत दिखने के बाद तू भौंकता है कि नहीं भौंकता है? भौंकता ही होगा। तू मेरे क्लास के बीच में कितना भौंकता है बे? दोस्तों वूडू डॉल के साथ रात बिताई तो पता चला भूत लोग तब बनते हैं जब जीते जो उनका मकसद पूरा नहीं होता है और आत्मा भटकती रहती है। इसलिए मैंने अपना मकसद आईपीएस बनना रखा है जो कभी पूरा नहीं होगा और मैं भूत बन जाऊंगा। क्योंकि भूत बनने के बहुत फायदे हैं। आप बिना मोलेस्टेशन केस के लड़कियों को नहाते हुए देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि मेरी नीयत खराब है दोस्तों, मैं बस थोड़ा ठरकी हूं। भूत बनने के बाद आप दलाई लामा को अकेले में फ्रस्ट्रेट होते देख सकते हो कि हट बैठ, ध्यान व्यान से कुछ नहीं होता, पैक बना। यही नहीं, आप एंजेलिना की जॉली के पीछे क्या है वो भी देख सकते हो। भूत का सबसे ज्यादा फायदा कपल उठाते हैं। अपने बच्चों को जल्दी सुला देते हैं कि बेटा सो जा वरना भूत आ जाएगा। कपल की चीखें सुन के बच्चे को भी लगता है कि हाँ यार भूत तो आ रहा है, लेकिन भूत नहीं आता, छोटा भाई आ जाता है। दोस्तों साइंस कहता है कि भूत नहीं होता है, लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी में साइंस की किताब को उड़ते देखा तो मैंने साइंस टीचर को छोड़ के तांत्रिक से ट्यूशन लेना शुरू कर दिया।
दोस्तों माना जाता है कि चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। वो मॉल में चढ़ने वाले एलिवेटर में जाते हैं तो उतर जाते हैं और उतरने वाले में जाते हैं तो चढ़ जाते हैं। उन्हें 7 नहीं -7 नंबर का जूता लगता है। दोस्तों एक पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट के साथ डेट पर गया तो पता चला कि भूत कैमरा में नहीं दिखते हैं, लेकिन ये बात सरासर झूठ है। दोस्तों मैंने राशि सावंत के इंस्टा में बहुत सारी फोटोज देखी हैं, वो फोटो में दिखती हैं। भूतों से बचने के लिए हर कोई घर के बाहर नींबू मिर्ची लगाता है। भूत को अब इन सब की आदत हो गई है। दोस्तों अब तो वो वड़ा पाव साथ लेकर आते हैं, मस्त चटनी में नींबू निचोड़ के मिर्ची के साथ खाते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। दोस्तों ड्रैकुला का कूला साफ किया तो पता चला जो भूत दूसरों को डरा के रखते हैं उनके साथ भी प्रैंक तब हुआ जब पूनम पांडे की डेथ न्यूज फैली। ठरकी भूत अपना अपना इंतजाम करके बैठे थे कि पूनम आएगी, लेकिन भूतों का रूह का परिंदा तपड़ पड़ाया जब उसने अगले दिन लाइव आके कहा मैं जिंदा हूं। इसका मतलब समझे दोस्तों कि लड़कियां भूत तक को धोखा दे सकती हैं। संभल के रहना, जनहित में जारी। आप फॉरेन के भूत देखो दोस्तों, सेटन, डेविल, ड्रैकुला पूरी प्लानिंग के साथ शिकार करते हैं। यहाँ के भूत इतने बेवकूफ होते हैं, दीवार पे ओ स्त्री कल आना पढ़ के लौट जाते हैं। भूतिया कहीं के। हॉलीवुड की हॉरर फिल्मों के नाम देखिए आप, कंजरिंग, IT, एविल रिटर्न्स, और बॉलीवुड के हॉरर फिल्मों के नाम होते हैं पापी गुड़िया, पुरानी हवेली, तात्या बिच्चू, बॉयफ्रेंड राखी 5 है, बहू हमारी पिशाच है। ये कोई नाम होता है दोस्तों? वैसे मेरी फेवरेट हॉरर फिल्म भूल भुलैया 2 है दोस्तों। उसमें कार्तिक आर्यन की एक्टिंग देखकर मेरी जो चीखें निकली थी मैं बता नहीं सकता। दोस्तों एक भूतिया किस्सा सुनाता हूं। मेरे सामने एक बार भूत आ गया था। मैंने डर के कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो भूत ने सामने से कहा जय कपीस तु लोक उजागर। मेरे पास सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा दोस्तों। ये है उइजा बोर्ड, इससे जो मर जाता है उसे बुला सकते हैं। कमेंट में राहुल बोल रहा है सर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, रुतबा बुलाइए, ये सब भी तो मर ही चुके हैं। मुझे पता था राहुल तू बीच में जरूर बोलेगा, इसलिए तेरा वूडू डॉल बना के रखा है। इसमें मैं डेली मूता करूंगा तो अचानक से तेरा चेहरा गीला गीला लगे तो समझ जाना मुझे सुसु आई थी। दोस्तों भूत की आत्मा को बुलाता हूँ। शोम शोम शामो शाशा, नेहा कक्कड़ से बेहतर है आशा। गर्मी में खाते हैं कैरी, विक्की को छोड़कर कैटरीना हो जाए मेरी। दोस्तों ये जो भूत आया है उसे मैं पाल के रखूंगा, और जो भी मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके घर पे भूत छोड़ दूंगा। भूत तुम्हारी माँ की भूत कर देगा। चलता हूं दोस्तों, मैं हूं ओझा ज्ञान का बोझा।